गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम देखेंगे बी प्लस ट्री। ठीक है, तो बी प्लस ट्री की मैं बात करूं सबसे पहले कि आपने अभी तक देखा बी ट्री भी देखा, तो बी प्लस ट्री ऑलवेज बी एस टी। अगर मैं बात करूं बी ट्री के तो ये ऑलवेज बी एस टी की प्रॉपर्टी मेंटेन करता है। बी एस टी की प्रॉपर्टी मेंटेन करने के साथ साथ इसमें जितने भी सारे एलिमेंट्स होते हैं वो सारे एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द लीफ नोड। ठीक है, मतलब सारे के सारे नोड्स जो हैं वो आपके कहाँ पे रहेंगे, प्रेजेंट रहेंगे, आपके लीफ नोड में रहेंगे। ठीक है, अब लेकिन ये कैसे पॉसिबिलिटीज़ है कि सारा नोड आपके लीफ नोड में रहे और वो भी बी ट्री की प्रॉपर्टी मेंटेन करते हैं, बी प्लस ट्री की प्रॉपर्टी मेंटेन करने के साथ साथ। ठीक है, तो ध्यान से सुनिएगा, जो प्रॉपर्टी आपने बी ट्री में देखी थी डेट इज़ कॉल्ड, अगर सपोज करिए ऑर्डर अगर 4 दे रखा है तो मैक्सिमम चाइल्ड कितना हो जाएगा, डेट इज़ कॉल्ड m-1। मिनिमम चाइल्ड कितना हो जाएगा, सीलिंग वैल्यू ऑफ m/2, और मिनिमम की हो जाएगा क्या, सीलिंग वैल्यू ऑफ m/2 - 1। ठीक है, और आपका मैक्सिमम कीज कितना हो जाएगा, मैक्सिमम की कितना होगा, डेट इज़ कॉल्ड m-1। जैसे ही m-1 हो जाएगा तो जितना भी ऑर्डर दे रखा तो ये कितना पे आ जाएगा, इसमें 3 एलिमेंट पे आ जाएगा। ठीक है, तो अगर ऑर्डर 4 अगर दे रखा है, अगर ऑर्डर आपका 4 दे रखा है तो इस ऑर्डर में से अगर एक अपन लोग घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 3rd नंबर ऑफ एलिमेंट आ जाएगा। राइट, कितना हो जाएगा, ये 3rd हो जाएगा। अब चलते हैं आगे। सपोज करें कि ये क्रिएट ए बी ट्री के लिए एग्जांपल दे रखा है, क्रिएट ए बी प्लस ट्री के लिए एग्जांपल दे रखा है। तो ध्यान से देखिएगा, ऐसे ट्री में जब आप किसी भी एलिमेंट को इंसर्ट करते हैं और कोई भी फर्स्ट एलिमेंट आप इंसर्ट करते हैं तो जाहिर सी बात है वो कहाँ पे रहेगा, वो एक नोड में, वो आपके की एलिमेंट पे रहेगा। ठीक है, और एक से ज़्यादा की एलिमेंट कहाँ पे रहता है, किसी भी नोड पे रहता है। जब आपको एक भी एलिमेंट उसमें इंसर्ट करना होगा तो सबसे पहले कौन सा आ जाएगा, आपका 1। देन क्या ये प्रॉपर्टी को वैनिश कर रहा है, नहीं, तो इसके बाद आ जाएगा कौन, 4, इसके बाद आ जाएगा कौन, 7। अभी तक कभी भी प्रॉपर्टी वैनिश नहीं हुई है। अब जैसे एलिमेंट आपका 10 आता है यहाँ पर, तो जैसे 10 आएगा तो 10 आने के साथ ही प्रॉपर्टी वैनिश हो गया। क्यों, क्योंकि एक नोड पे जो मैक्सिमम की है वो कितना रह सकता है, मैक्सिमम की, नॉट ए मैक्सिमम चाइल्ड, मैक्सिमम की कितना रह सकता है, डेट इज कॉल्ड m-1, और वो कितना है, 3 है। तो 3 के बाद 10 आ गया, इसका मतलब ये क्या होगा, ब्रेक होगा। जैसे ही ब्रेक होगा तो ध्यान से देखो, अब जो मिडिल एलिमेंट है तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, इंक्रीजिंग ऑर्डर में इसको सजाना पड़ेगा। ठीक है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में आप इसको पहले देखिए। इंक्रीजिंग ऑर्डर में देखने के बाद जो भी एलिमेंट इसमें बनेगा, या तो वो मिडिल एलिमेंट, उसके बाद फिर आप नोड पे वो जाता है, कौन सा जाता है, मिडिल एलिमेंट। तो जैसे ही अब हु इज़ द मिडिल एलिमेंट, आप ध्यान से देखिएगा, हु इज़ द मिडिल एलिमेंट, मिडिल एलिमेंट कौन है आपका, मिडिल एलिमेंट कौन है इसमें, 1 भी और 4 भी है। जब 1 और 4 आपका मिडिल एलिमेंट बन जाता है तो आप किसको अपर भेजोगे, तो सपोज करिए जो अगर 7 को अगर अप भेज तो पेरेंट नोड बनाने के लिए, तो डैट विल कॉल्ड द राइट बायस्ड। अगर आप 4 को अपर नोड बनाने के लिए भेजोगे तो डैट विल कॉल्ड द लेफ्ट बायस्ड, उसको बोलते हैं लेफ्ट बायस्ड। ठीक है, कब, जब 4 यहाँ पर पेरेंट नोड बनता तब। ठीक है, लेकिन यहाँ पर किसको हमने पेरेंट नोड बनाया, 7 को पेरेंट नोड बनाया। तो जैसे हमारा 7 पेरेंट नोड बनाया तो 7 के लेफ्ट में कौन है, 1 और 4, उसको 1 और 4 का चाइल्ड बना दीजिए। और जैसे ही 7 राइट है तो इसको 10 को राइट दे दीजिए। लेकिन व्हाट अबाउट 7, अब इसका मेन कॉन्सेप्ट यही आता है बी प्लस ट्री का, कि जो भी नोड एलिमेंट आपका अपर नोड में है, जैसे इंडेक्स में है या फिर इंटरनल नोड में या फिर रूट नोड में, वो सारे के सारे नोड आपके कहाँ पे प्रेजेंट रहेंगे, आपके लीफ नोड पे भी आपके क्या रहेंगे, नोड वो प्रेजेंट रहेंगे। तो लीफ नोड पे कौन है यहाँ पे, 7। तो 7 को आप लेफ्ट साइड में नहीं भेज सकते, क्योंकि दो पॉसिबिलिटी आ रहा है कि सर आपने बोला था कि कोई भी एलिमेंट रहेगा उसको आप लीफ नोड में भेज सकते हो, लेकिन अपन लोग यहाँ पे लेफ्ट साइड में नहीं भेज सकते। क्यों, क्योंकि BST की प्रॉपर्टी क्या बोलती है कि हमेशा जो मिनिमम साइड है, जो आपका लेफ्ट साइड है, वो स्ट्रिक्टली लेस दैन द नोड, स्ट्रिक्टली लेस बोलता है। ठीक है, क्या बोलता है, स्ट्रिक्टली लेस दैन। तो स्ट्रिक्टली लेस का मतलब क्या है कि 7 से बड़ा नहीं या 7 का बराबर नहीं, यानी छोटा। तो 7 को कहाँ भेजेंगे, राइट हैंड साइड, यानी कि जो भी पेरेंट चाइल्ड आप किसी भी नोड को बनाएंगे वो नोड आपके कहाँ पे रहेगा, वो राइट चाइल्ड के सबसे लेफ्ट मोस्ट एलिमेंट पे वही नोड आपका रहेगा। गॉट इट, क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं। जैसे आप आगे बढ़ें तो अब नेक्स्ट आता है एलिमेंट
17 और 21 आपने ऐड करा दिया, तो जैसे ही 17 और ऐड कराया तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जैसे आप 21 ऐड कराया तो फिर ये ब्रेक होगा। इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में सजाइए। इंक्रीजिंग ऑर्डर्स में सजाने के बाद जो भी उसके बाद फिर मिडिल एलिमेंट है, उस मिडिल एलिमेंट को आप क्या करो, ब्रेक करो। तो राइट बाइस्ड बना रहे हैं तो 17 को कहाँ भेजेंगे अपन लोग, पेरेंट नोड के पास। तो 17 को जैसे ही पेरेंट नोड के पास भेजेंगे तो 7 और 17 दो एलिमेंट आ जाएगा, और 7 और 17 जैसे ही दो एलिमेंट आ गया आपका, तो आप क्या करोगे, फिर से 17 को आप लेफ्ट चाइल्ड के सबसे लेफ्ट मोस्ट एलिमेंट पे लेके आना है यहाँ पे आप, ठीक है ना। और बाकी जो जैसा उसको वैसे रख दीजिए। 1 और 4 कहाँ था, तो 7 के लेफ्ट में। 7 और 10 कहाँ है, तो 7 के राइट में बट 17 के लेफ्ट में। और 17 के राइट में कौन है, 21। लेकिन कोई भी नोड जो यहाँ पे पेरेंट नोड बनेगा वो लीफ नोड पे भी रहेगा, तो 17 और 21 को यहाँ पे ऐड करा दीजिए। इसीलिए ये बोला है कि इंटरनल नोड जो भी होगा, इंटरनल, अभी तक यहाँ पर इंटरनल नोड कोई भी नहीं है, ये एक रूट नोड है और ये एक लीफ नोड है। अब पॉसिबिलिटीज आता है, ये यहाँ पे पॉइंट लिखा हुआ, डेट इज कॉल्ड इंटरनल नोड सो दैट नॉट रिपीट। इसका मतलब ये आता है कि जब आप इंटरनल आप इसमें ऐड करते जाएंगे 25 और 31, तो सिंपल है 25 ऊपर चला जाएगा, बाकी सारा ऐड हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जैसे यहाँ 20 और 21 आप एलिमेंट ऐड करोगे इस बी प्लस ट्री में, तो यहाँ पर ये नोड आ जाएगा, ये नोड ब्रेक होगा और 20 एलिमेंट जो है वो कहाँ पे चला जाएगा, पेरेंट नोड के पास चला जाएगा 20 यहाँ पे। लेकिन जैसे ही 20 यहाँ पे आ रहा तो आपके पास 4 एलिमेंट आ रहा, 7, 7, 17 और 20 और 25। हु इज़ द राइट बाइस, राइट बाइस में कौन एलिमेंट पेरेंट नोड बनेगा, तो 20। तो 20 जब पेरेंट नोड बन रहा है तो इस 20 को यहाँ पर पेरेंट नोड बना दिए। पेरेंट नोड बनाने के बाद कौन उसके लेफ्ट में बनेगा, तो 7 और 17, तो 7 और 17 को हम लेफ्ट में बना दिए। कौन इसके राइट में बनेगा, तो 25। तो आपके दिमाग में ये आ रहा होगा, सर आपने बोला था कि जो भी आपके एलिमेंट बनते हैं इंटरनल नोड में वो आपका कहाँ पे रहना चाहिए, वो आपके लीफ नोड में भी रहना चाहिए। बट ये पॉसिबिलिटी नहीं है, बिकॉज क्योंकि इंटरनल नोड में रिपीटिशन अलाउड नहीं होती है, इसीलिए 20 को हम यहाँ पे नहीं रख सकते हैं, ठीक है। 20 को कहाँ पे रहेंगे, इसके राइट साइड के लेफ्ट मोस्ट एलिमेंट, वो भी कहाँ पे, लीफ नोड पे। कहाँ पे रहेंगे, वो भी लीफ नोड पे। तभी हमने इसको क्या किया, 20 के राइट चाइल्ड के सबसे लेफ्ट मोस्ट एलिमेंट पे, देखिएगा 20 के राइट चाइल्ड के सबसे लेफ्ट मोस्ट एलिमेंट पे हमने क्या किया, इसको यहाँ पे रख दिया। यहाँ पे अपन लोग नहीं रख सकते, और सेम जो जैसा वैसा एलिमेंट हमने यहाँ पे रख दिया, ठीक है। सेम इसी तरह से जब आप और ऐड करते जाएंगे तो सेम आता है कि जैसे कि अब जब आप एलिमेंट इंसर्ट करेंगे तो आपके पास ये पूरा का पूरा आपको बी प्लस ट्री बन के निकल के आ जाएगा, जहाँ की सारा एलिमेंट आपका लीफ नोड में मिल जाएगा। जैसे 1, 4, 7, 10, 17, 19, 20, 21, 25, 28, 31 और 42। और सारा का जो लीफ नोड है वो ऑलरेडी किस ऑर्डर में है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में। सारा का सारा किस में है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में। इसीलिए इसमें जो सर्चिंग होता है बहुत ईजी हो जाता है। ध्यान से देखिएगा, आपको सर्चिंग करने के लिए क्या आपको इंटरनल नोड के पास जाने की ज़रूरत है, आपको इंटरनल नोड के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर सिर्फ इंटरनल नोड आपको एक इंडेक्स की तरह वर्क करेगा कि आपको लेफ्ट में जाना है या राइट में जाना है, या लेफ्ट में जाना है या राइट में जाना। और बिकॉज सारा का सारा नोड आपका है ही किसमें, लीफ नोड में, तो थ्रू आउट सबसे पहले आप लेफ्ट मोस्ट एलिमेंट पर चले जाए, देन यू हैव टू सर्च, 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 एंड अप टू द एंड ऑफ द नोड आपका की एलिमेंट या तो होगा तो इसी में मिल जाएगा, अगर नहीं होगा तो वो यहाँ पे नहीं होगा। दिस इज़ द इंसर्शन ऑफ बी प्लस ट्री। सेम है किसका, बी ट्री का, बट थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, थोड़ा सा चेंज है कि सारा का सारा जो एलिमेंट रहता है उसमें वो कहाँ पर रहता है, आपके लीफ नोड में रहता है। इसीलिए जो सर्चिंग पॉइंट ऑफ व्यू से जो होता है वो क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा इजी हो जाता है। और सारा का सारा जो डेटा रहता है वो कहाँ पे प्रेजेंट रहता है, आपके लीफ नोड में रहता है, ठीक है। ओके, कोशिश करिएगा इस तरह से एक और एग्जांपल लेके देखने के लिए, और खुद से करके देखिएगा, बहुत आसान है। हमेशा याद रखिएगा कि लीफ नोड में रिपीटिशन नहीं होगी। अगर 20 अगर रूट नोड आ रहा है और 20 अगर यहाँ पर कहीं नहीं है तो 20 आप यहाँ पे नहीं लिख सकते। एक यही चीज़ गड़बड़ करने की आप लोगों की गड़बड़ कर सकते हो। तो 20 क्या रहेगा, यहाँ पर नहीं आएगा, अपने लेफ्ट मोस्ट एलिमेंट पर आ जाएगा। कहाँ पर, लीफ नोड पर, आपका लीफ नोड पर आ जाएगा। ओके।